बता, तूने मुझे क्यों जगाया है? जल्दी बता। ऐ मालिक, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मैं तेरी सेवा बरसों से कर रहा हूँ, मेरी मदद कर। जानता हूँ। ठीक है, बता क्या चाहिए तुझे, जल्दी बता। ऐ मालिक, बता मुझे वो कौन सी शक्ति है जिसे हासिल करने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा, मैं अपनी सारी मुराद पूरी कर पाऊंगा और ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। बताता हूँ, बताता हूँ। मीना, अरे जल्दी आओ, अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ हाँ, अच्छी खबर सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ। कल हम दोनों शहर के एक अनाथालय में जा रहे हैं। अनाथालय? मीना, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि हमारा कभी बच्चा नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। इसलिए हम कल अनाथालय जाएंगे और एक बच्चे को गोद लेंगे, तब तो हम माँ बाप बन सकते हैं। जरूर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? ठीक है, तो कल सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। जी, वो आकाश ने आपसे मिलने के लिए कहा था। आकाश? कहीं आप मनोहर तो नहीं है? जी, मेरा ही नाम मनोहर है और ये है मेरी पत्नी मीना। ओह अच्छा, हाँ, आपका दोस्त का कॉल आया था। उसने कहा कि आप लोग एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। जी हाँ। ठीक है, चलिए मैं पहले आप लोगों को बच्चे से मिलवा दूं, उसके बाद हमें कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। हाँ, आकाश ने मुझे बताया था। ठीक है, आइए आप लोग। इसके बाद मैनेजर मनोहर और मीना को बच्चों से मिलवाता है। बच्चों को देख उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन बच्चों में से एक बच्ची शांत और खामोश बैठी थी, जिस पर उन दोनों की नजर पड़ती है। भाई साहब, ये सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। सब बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लेकिन वो बच्ची इतनी गुमसुम क्यों है? वो बच्ची? वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसका नाम आराध्या है, सबसे शांत बच्ची है। भाई साहब, हम इस बच्ची को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करता हूँ। इसके बाद मैनेजर डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बच्ची को मनोहर और मीना को सौंप देता है। दोनों खुशी खुशी बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। उसके बाद दोनों बच्ची को बड़े ही लाड प्यार से रखते हैं। एक दिन मीना जब सुबह सुबह घर का काम कर रही होती है, तभी उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। उफ, मेरा सर, थोड़ा आराम कर लूंगी तो शायद ठीक हो जाएगा। आराध्या, आराध्या बेटा। बेटी, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, बाहर कहीं मत जाना, घर में ही रहना, ठीक है? ठीक है। मीना, मीना। अरे बेटी, तुम और माँ कहाँ है? अच्छा, माँ अंदर है। चलो हम देखते हैं माँ क्या कर रही है। ये मीना अभी तक सो रही है, कभी तो ऐसे सोती नहीं है। मीना, मीना। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आज दुकान पर बैठने का मन नहीं था क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, रात हो गई है। क्या? हे भगवान, सुबह से कब रात हो गई पता ही नहीं चला। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट गई थी। आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया। और आराध्या, हे भगवान, उसने तो कुछ खाया नहीं होगा। क्या? पर आराध्या ने खाना बना दिया है माँ। अरे वाह, हमारी बेटी तो खाना भी बना लेती है। चलो चलो जल्दी खाते हैं। इतनी छोटी सी बच्ची अकेले इतना खाना कैसे बना सकती है? नहीं नहीं, मुझे ये पता लगाना ही होगा।
बेटी आराध्या, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? मीना काम के बहाने घर से बाहर चली जाती है और रसोई के बाहरी खिड़की के एक कोने में खड़ी रहती है। फिर जैसे ही आराध्या रसोई में आती है, उसे देखकर मीना छुप जाती है और देखते ही देखते उसके सामने चार आराध्या हो जाती हैं। एक सब्जी काटती है तो दूसरी आटा गूंथती है, तीसरी खाना बनाती है और चौथी प्लेट धोती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? चार आराध्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं, ये तो सच में हो रहा है। हो ना हो, जरूर किसी भूत का साया है मेरी बेटी पर। लेकिन उन्हें ये बात कैसे बताऊं? वो तो मानेंगे भी नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। आइए बाबा, आइए। वो अद्भुत लड़की कहाँ है? बाबा, अभी बुलाती हूँ। बेटी आराध्या, इधर आना बेटी। तो यही है वो अद्भुत लड़की। जी बाबा, आप बस मेरी बेटी को किसी तरह ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद तांत्रिक आराध्या पर झाड़ फूक करता है और फिर अचानक तांत्रिक को दिल का दौरा पड़ता है। तांत्रिक जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है कि तभी आराध्या, और जैसे तांत्रिक को अपनी खोई हुई सांसें वापस मिलने लगती है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। क्षमा कर दो बेटी, क्षमा कर दो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बची है। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये जरूर इसके अंदर भूत ने किया होगा। नहीं बेटी, तुम्हारी बेटी पर किसी का साया नहीं है। ये तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। ये तो चमत्कारी बेटी है, चमत्कारी। तांत्रिक चला जाता है, लेकिन मीना का मन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। कहीं उसकी गोद सूनी ना हो जाए, यही डर उसको सताए जा रही थी। इसलिए वो रात में मनोहर को सारी बात बताती है। ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि हमारी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि चमत्कारी है। क्या? अब जब तुम सब जान ही गई हो, तो फिर छुपाने का कोई फायदा नहीं है। दरअसल जब हम अनाथालय से गांव लौट रहे थे, तब बीच रास्ते में एक बिजली का खंभा तुम पर गिर गया था और क्या? और तुम्हारी मौत हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दूर दूर तक कोई मदद करने वाला नहीं था। तब आराध्या ने तुम्हें जोर से पुकारा, माँ उठ जाओ माँ। तुम्हारा घाव भरने लगा और तुम बिल्कुल ठीक हो गई। क्या? माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे होता है। बस इतना पता है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, वो मेरे चमत्कार का सुख ले सकता है। बेटी, तू धन्य है। तू तो हमारी चमत्कारी बेटी है। इसके बाद चमत्कारी बेटी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। दूर दराज से गरीब बीमार लोग अपने दुख दर्द दूर करवाने के लिए आराध्या के पास आते और आराध्या स्वार्थहीन लोगों की मदद भी करती। अब आराध्या की बात उस फकीर के कान तक पहुंचती है। तो इसी शक्ति का जिक्र मालिक ने किया था। अब मेरी सारी मुराद पूरी होगी। बेटी, क्या यही चमत्कारी बेटी का घर है? हाँ, आप यहीं रुकिए, आराध्या आती होगी। बरसों से इंतजार कर रहा हूँ, बरसों से, लेकिन अब और नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। चुप कर लड़की और मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे वो चमत्कारी बेटी अभी चाहिए, अभी, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जैसे आदमी से हमारी बेटी नहीं मिलेगी। आप अभी यहाँ से चले जाइए। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो।
अरे रे, आपको क्या हो गया है? उठिए ना, उठिए। अभी तो ये जिंदा है, लेकिन अब भी तुमने अपनी बेटी नहीं बुलाई तो इसे मैं... रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ जाऊंगी। पिताजी ठीक हो जाएंगे। अब चल मेरे साथ, चल। ऐ मेरे मालिक, देख वो शक्ति मिल गई है। देख, मैं तुझे इसे भेंट करता हूँ, तू बस मेरी मुराद पूरी कर दे। वाह, तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। अब इस लड़की का दिल निकाल कर मुझे दे दे, जल्दी कर। हाँ, देता हूँ मालिक। ये कहाँ चली गई? फकीर, तू मुझे ही ढूंढ रहा है ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओह, मालिक मेरी मदद कर और बता इसमें से असली कौन है? अब तेरा मालिक कभी कुछ नहीं बोल पाएगा। ये कोई मालिक नहीं है। जिसका तू पूजा करता है वो तो एक शैतानी जिन है जिसे किसी फरिश्ते ने कैद करके रखा था और अब ये तेरे जरिए मुक्त होना चाहता है। उसकी मत सुन फकीर, उसे मार डाल, जल्दी कर। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने सालों पहले जिन से किसी मासूम की जान बचाई थी और तब से ये जिन तुम पर हावी हो गया था। अब तुम भी मुक्त हो गए हो। जाओ, संसार की भलाई करो। इसके बाद आराध्या गांव में वापस आती है। गांव में खुशी की लहर उमड़ पड़ती है और आने वाले समय में आराध्या इसी तरह लाचार, गरीब, बीमार की मदद करती है और बुराई के प्रति लड़ती है।